रेत का श्राप अध्याय 14। बलिदान का निर्णय। असुरमणि की शर्त ने टीम को एक कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। अगर जोसेफ को बचाना है तो किसी को उसकी जगह लेनी होगी। रिया, विक्रम और फहद एक दूसरे को देख रहे थे। कोई भी यह फैसला नहीं कर पा रहा था कि कौन बलिदान देगा। जोसेफ अब भी हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहा था। कौन देगा बलिदान? फहद ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। रिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन असुरमणि ने अंधेरी आवाज में कहा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। या तो कोई मेरी जगह ले, या फिर तुम सब हमेशा के लिए रेत में बदल जाओगे। विक्रम ने अनंता लिपि के पन्ने पलटे, शायद इसमें कोई और उपाय हो। और तभी उसने एक लाइन पढ़ी, श्राप को तभी खत्म किया जा सकता है जब कोई अपनी इच्छा से आत्मा को मुक्त करे, न कि जबरन। श्राप को तोड़ने का असली तरीका, रिया ने झट से कहा, हम गलत सोच रहे हैं। हमें किसी को बलिदान देने की जरूरत नहीं है। हमें असुरमणि की आत्मा को मुक्त करना होगा। असुरमणि की आंखें क्रोध से जल उठी। झूठ, मुझे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन रिया ने किताब को जोर से पकड़ लिया और उसके मंत्र पढ़ने लगी। असुरमणि की आत्मा का अंतिम सच मंत्र पढ़ते ही हवा में एक अलग ही कंपन होने लगी। अचानक असुरमणि की छाया पीछे हटने लगी और उसकी जगह एक कमजोर, थकी हुई आत्मा दिखने लगी। वह अब राजा असुरमणि नहीं था, वह सिर्फ एक कैद हुई आत्मा थी जो हजारों सालों से इस श्राप में फंसी थी। असुरमणि ने थकी हुई आवाज में कहा, मैंने अमृता चाही थी, लेकिन बदले में मुझे यह श्राप मिला। मुझे कभी मुक्ति नहीं मिली। विक्रम ने कहा, अब तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। हमें बस तुम्हें यह स्वीकार करने देना होगा कि अमृता कोई वरदान नहीं, बल्कि श्राप है। असुरमणि ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली और फिर एक तेज रोशनी चमकी। श्राप का अंत। रेत के तूफान थम गए। जोसेफ जमीन पर गिर पड़ा। वह अब फिर से सामान्य था। असुरमणि की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। धन्यवाद, मुझे अब शांति मिलेगी। और फिर वह पूरी तरह गायब हो गया। संदारिया का पतन। असुरमणि की मुक्ति के साथ ही संदारिया का श्राप भी टूटने लगा। रेत के योद्धा धूल में मिल गए। महल और मंदिर फिर से रेत में समाने लगे और पूरा शहर धीरे धीरे एक बार फिर रेगिस्तान का हिस्सा बन गया। रिया, विक्रम, फहद और जोसेफ ने एक दूसरे को देखा। वे बच गए थे, लेकिन संदारिया अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अंत या एक नई शुरुआत। टीम वापस अपने शहर लौट आई। वे जानते थे कि उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझा दिया था। लेकिन क्या सच में श्राप पूरी तरह खत्म हो चुका था? क्योंकि जब वे वापस पहुंचे तो अनंता लिपि के आखिरी पन्ने पर एक नया शब्द खुद ब खुद उभर आया। श्राप कभी खत्म नहीं होता, ये बस नए शिकार की तलाश करता है। समाप्त या शायद नहीं।